हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है यूपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है अगले मंथ में, उसकी जो है यहाँ पे तैयारी चल रही है संस्कृत विषय से। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो आपके सामने हम जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। और जो है सुबह की क्लास में यहाँ पे दोस्तों जो है 15 प्रश्न हो चुके थे और हमारी वीडियो किसी तरह से कट हो गई थी। तो आगे की जो है प्रश्नोत्तरी हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न हमारा आपके सामने जो है 15 प्रश्न हो चुके थे, 16वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों, नागानंद नाटक के रचयिता कौन है। तो ये कवि हैं जिनका जो है राजा भी है और कवि भी है, और जिनके दरबार में बारभट्ट जो है वहाँ पे रहते थे, आश्रित कवि थे। वह राजा कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। कालिदास है क्या, हर्षवर्धन है क्या, भवभूति है क्या, या भास है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 16 का। यहाँ पे आंसर हम लेते हैं। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी, हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन है। नागानंद जो नाटक है उसके रचयिता कौन है, यह सवाल पूछा है। तो आंसर हमारा जाएगा हर्षवर्धन है। प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे जो हमारा बी आंसर करेक्ट होता है। आगे प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 17 की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक कौन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ए की तरफ, पाणिनि है। पाणिनि जो है व्याकरण करता है, और अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वह इसमें व्याकरण लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है ए आंसर हमारा सही होता है, पाणिनि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 का। यहाँ पे कहता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कौन है, एक नाटक है और इसके रचयिता कालिदास है। कालिदास का अंतिम ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, अंतिम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसमें नायक के रूप में राजा दुष्यंत है, और नायिका के रूप में पूछा है कौन है। तो नायिका कौन है, यह प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है। तो मालविका है, शकुंतला है, सीता या उर्वशी है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा जो है प्रश्न संख्या 18 का, शकुंतला है। कौन है? शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका यदि पूछे तो जो है शकुंतला है, और नायक पूछे तो दुष्यंत है। कौन है? राजा दुष्यंत है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का मुख्य विषय क्या है। तो जो है मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है, विशाख दत्त की। ठीक है। तो इसमें नायक कौन है, जो नायक जो थे वो चाणक्य थे। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता जो है विशाख दत्त है, नायक जो है यहाँ पे चाणक्य है। तो नायिका विहीन नाटक है यह मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे पूछा है कि नाटक का मुख्य विषय है क्या। तो इसमें मुख्य विषय पूछा है, तो प्रेम कथा है क्या, धार्मिक कथा है क्या, राजनीतिक और चाणक्य नीति है क्या, या फिर युद्ध कथा है। तो यह जो है मुद्रा राक्षस है वह है राजनीतिक और चाणक्य की नीति पर आधारित जो है मुद्रा राक्षस एक नाटक है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे सी आंसर जो है करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे कहता है मृच्छकटकम का नायक कौन है। तो मृच्छकटकम का नायक यहाँ पूछा है कौन है। तो मृच्छकटकम क्या है, 10 अंकों का एक प्रकरण है। क्या है? 10 अंकों का एक प्रकरण है। ध्यान रखिएगा, नाटक के अंतर्गत प्रकरण आता है, तो 10 अंकों का क्या है, प्रकरण है। क्या है? प्रकरण है। और जो है इसके लेखक कौन है, तो शूद्रक है। कौन है? शूद्रक जो है इनके लेखक है, मृच्छकटकम के। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि नायक कौन है। तो नायक के रूप में यहाँ पे चारुदत्त है क्या, चाणक्य है क्या, दुष्यंत है क्या, या राम जी हैं। तो आंसर यहाँ पे जाएगा नायक है वह है चारुदत्त है। कौन है? नायक चारुदत्त है, और नायिका कौन है, तो बसंत सेना है। कौन है? बसंत सेना जो है नायिका है, और नायक के रूप में चारुदत्त है। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए सही होता है। ठीक है। अगला यदि नायिका पूछे, नायक चारुदत्त है, यदि नायिका पूछे तो बसंत सेना है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 21 कहता है स्वप्न आसुदत्ता नाटक किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का, ऐतिहासिक है क्या, प्रेम प्रधान है क्या, धार्मिक है, या सामाजिक है। तो स्वप्न वासुदत्तम जो कथा है वह प्रेम परक है, यानी कि प्रेम पर आधारित है। इसमें जो है उदयन जो है वासुदत्ता पे आश्रित हो जाता है, और जो उससे प्रेम कर लेता है, और उसको भगाकर जो है प्रेम विवाह कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे नाटक पूछा कि इसकी विधा क्या है, किस प्रकार की नाटक है। तो प्रेम प्रधान नाटक है। क्या है? प्रेम प्रधान नाटक है। तो 21 का यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट है। नायक उदयन है, नायिका वासुदत्ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कहता है उत्तरायण चैत्र में मुख्य रस कौन सा है। तो रस के बारे में हमने बताया था कि हर ग्रंथ का जैसे पढ़ा रहे थे, आंसर बता रहे थे अगली कक्षाओं में, पिछले कक्षाओं में, तो उसके रस भी बता रहे थे। तो यहाँ पे पूछा कि उत्तरायण चैतम का मुख्य रस क्या है। तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं वीर रस है क्या, करूण है क्या, हास्य क्या, या रौद्र रस है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा जो उत्तरायण चैतम है, यह ग्रंथ जो है भवभूति के द्वारा लिखा गया है।
ध्यान रखिएगा, भवभूति इसके लेखक हैं। भवभूति क्या है, इनके लेखक है किसके, इस ग्रंथ के उत्तरनाम चरित्र के लेखक कौन, तो भवभूति जी है। और इसमें रस कौन सा यह पूछा है, तो इसमें रस जो है वो करुण रस है। क्या है, करुण रस प्राप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या अगला लेंगे 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है रघुवंशम महाकाव्य में किस वंश का वर्णन है। तो आप लोग को पता है कि रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं, क्योंकि हम 2 दिन से जो है प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि रघुवंशम के लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक कौन है। तो रघुवंशम के लेखक जो है कालिदास है। कौन है, कालिदास है। और जो है यह कैसा ग्रंथ है, तो यह एक महाकाव्य है और इसमें 19 सर्ग है। कितने सर्ग है, 19 सर्ग है। और अब यह प्रश्न पूछा कि इसमें किसका वंश, किस वंश का इसमें वर्णन किया गया है। तो नाम से ही पता चला रघु, क्या है, रघुवंश यानी कि रघुकुल ता चली आई जो रीत। तो यह जो है राम के वंश का नाम है रघुवंश। क्या नाम है, राम के वंश का रघुवंश है। तो इसमें वंश चलता था, चंद्रवंश एक राजा हुआ करते थे, एक सूर्यवंश राजा हुआ करते थे। ये यदुवंश थे, जैसे कृष्ण भगवान यदुवंशी राजा है। और पांडव वंश यानी जो पांडव दुर्योधन इत्यादि है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि रघुवंश में किस वंश का वर्णन किया गया, यह प्रश्न है। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा जो है बी की तरफ, सूर्यवंशी है। क्या है, राम जी क्या है, सूर्यवंशी है। इसलिए रघुवंशम जो महाकाव्य किस वंश का वर्णन किया गया है, तो उसमें जो है सूर्यवंशों का वर्णन किया गया है। राम जी सूर्यवंशी है और नायक के रूप में राम और सीता जी हैं। ध्यान रखिएगा, रघुवंशम महाकाव्य में नायक के रूप में कौन है, तो जो है राम जी और सीता जी हैं। चंद्रवर्षी कौन है, तो चंद्रवर्षी जो है चंद्रवंश जो है उसके अंतर्गत जो है कौन से राजा आते हैं, तो पुरु इत्यादि जो राजा है, दुष्यंत इत्यादि जो राजा है, पुरु और दुष्यंत जो है, यह सभी जो है चंद्रवंशी राजा होते हैं। ठीक है, तो 23 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है किरातार्जुनीयम का प्रमुख विषय क्या है। तो किरातार्जुनीयम का प्रमुख विषय क्या है, यह पूछा है। तो राम कथा है क्या, तो दुर्योधन अर्जुन शिव का युद्ध है क्या, कृष्ण लीला है क्या, या पांडव वनवास है। तो यहाँ पे राम कथा इसमें नहीं है, क्योंकि यह महाभारत का कथा है, रामायण से नहीं लिया गया है। ठीक है, कृष्ण लीला भी इसमें नहीं है और पांडव वनवास भी नहीं, इसमें जो अर्जुन और शिव का युद्ध वर्णन इसमें इसकी मुख्य कथा है। किरातार्जुनीयम जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे लगा हुआ है संस्कृत विषय में, तो इसके लेखक दंडी हैं। कौन है, इसके लेखक कौन है, दंडी हैं। कौन है, दंडी इसके लेखक किरातार्जुनीयम के। ये महाकाव्य है, 18 सर्गों वाला है और इसमें अर्जुन और शिव का युद्ध होता है। यह है मुख्य विषय इससे किरातार्जुनीयम का। क्या, किरातार्जुनीयम का मुख्य विषय अर्जुन और शिव का युद्ध है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। यह बी वाला हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 25 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है शिशुपाल बधम महाकाव्य किस घटना पर आधारित है। तो इसको भी बता सकते हैं कि शिशुपाल जो बधम है यह किस घटना पे, इसमें भी मुख्य विषय क्या है या इसमें घटना क्या है। तो राम रावण युद्ध है क्या, और कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध है क्या, इसमें कुरुक्षेत्र युद्ध है क्या, या शिव तांडव है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह होगा 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा जो है बी की तरफ। इसमें जो है कृष्ण और शिशुपाल का वध है, यानी कि कृष्ण भगवान शिशुपाल का वध करते हैं। इसके लेखक यदि हम बात करते हैं तो माघ है। कौन है, माघ कवि इसके लेखक हैं। और यह जो है इसमें सर्ग कितने हैं, तो इसमें जो है 20 सर्ग है। क्या है, यह भी एक महाकाव्य है, इसलिए इसके यह भी सर्गों में बटा हुआ और इसमें 20 सर्ग है। ध्यान रखिएगा, माघ इसके लेखक है। यह इसमें 20 सर्ग प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है नायक के रूप में है और जो है श्री कृष्ण जो शिशुपाल का वध करते, यही जो है इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। क्या है, इस ग्रंथ का मुख्य विषय कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध है। क्या है, कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध है। यह हमारा बी आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, और यदि नायक कौन है, तो कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण जो है इस महाकाव्य के नायक है। ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 26 है। मेघदूत में यक्ष किससे संदेश भेजाता है। तो यहाँ पे मेघदूत में जो है यक्ष जो है संदेश भिजवाता है, तो किससे भिजवाता है, यह प्रश्न है। तो यक्ष कौन है, मेघदूत का नायक है। बताए थे कि यक्ष जो है मेघदूत का नायक है और यक्षड़ी जो है नायिका है। यक्षड़ी कौन है, नायिका है। ध्यान रखिएगा, यक्ष और यक्षड़ी पूछ सकता है मेघदूत का। इसके लेखक कौन है, तो कालिदास है। कौन है, कालिदास है। ठीक है, इसमें 2 खंड है, एक पूर्व मेघ है, एक उत्तर मेघ है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि संदेश भेजता है, यक्ष किससे संदेश भेजता है, वायु के द्वारा भेजता है क्या,
पक्षी के द्वारा भेजता है, क्या मेघ के द्वारा भेजता है, या नदी के द्वारा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि मेघदूतम, मेघ मतलब बादल होता है, मेघ क्या होता है, बादल को ही मेघ कहा जाता है। तो मेघ को दूत बनाया गया, किस लिए, अपने संदेश को भिजवाने के लिए, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। इसलिए किससे संदेश भिजवाया, तो आंसर हमारा सीधे जाएगा सी की तरफ, मेघ को दूत बनाया। कौन बनाया, यक्ष बनाया। तो 26 का यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि किससे संदेश भिजवाया, तो वायु, पंछी, मेघ, नदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेघ स्पष्ट रूप से दिया गया है, मेघदूतम, मेघ को दूत बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे है। 27 प्रश्न करता है, अभिज्ञान शाकुंतला में दुष्यंत किसे भूल जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतला में नायक के रूप में दुष्यंत है, अभी हमने बताया। इसके लेखक कालिदास है, यह भी बताया। यह 7 अंकों वाला है, यह भी बताया। यह नाटक है। तो यहाँ पे पूछा है कि किसे जो है भूल जाता है, कौन, राजा दुष्यंत। तो कौन, नायिका कौन है दोस्तों, आप बता सकते हैं। तो उर्वशी को भूलते हैं क्या, शकुंतला को भूलते हैं क्या, सीता को, या मालविका को, किसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न जो है 27 का आंसर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दुष्यंत नायक है, तो वो अपनी पत्नी शकुंतला को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूलने का कारण क्या है, तो एक ऋषि थे जिनका नाम दुर्वासा है। कौन है, दुर्वासा है। दुर्वासा ऋषि जो है श्राप दे देते हैं, किसको, शकुंतला को, कि तुम्हारा पति तुम्हें भूल जाएगा। तो इस प्रकार की घटना यहाँ पे घटित होती है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। तो भूलने का कारण दुर्वासा ऋषि का श्राप है। और दुष्यंत कौन भूल जाता है, दुष्यंत भूल जाते हैं। किसे भूल जाते हैं, शकुंतला को भूल जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, शकुंतला को श्राप किसने दिया, तो राजा जो है ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिया गया। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है रत्नावली नाटक का नायक कौन है। तो यहाँ पे जो रत्नावली नायक है, इसके नायक कौन है, तो यहाँ पे रत्नावली के जो नायक है, यहाँ पे आंसर हमारा कुछ मिस्टेक है। तो इसके आंसर को हम सही कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न यही है कि दोस्तों रत्नावली नाटक का नायक कौन है। तो उदयन, चंद्रगुप्त, राम या दुष्यंत। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा, इसके नायक जो उदयन है। कौन है, उदयन है। प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 करता है नागानंद नाटक का मुख्य पात्र कौन है। तो नागानंद के लेखक कौन है दोस्तों, तो नागानंद के लेखक जो है हर्षवर्धन है। यही अभी हमने बताया था, ऊपर के प्रश्नोत्तरी में लगा हुआ था कि नागानंद के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन है। यहाँ पूछा है कि नागानंद के नाटक का पात्र कौन है, यानी कि नायक कौन है, जीवक है, जिमुतवाहन है, उदयन है, या फिर चाणक्य है। तो प्रश्न संख्या 29 का यहाँ पे आंसर जाएगा नागानंद नाटक का जो मुख्य पात्र है वह है जिमुतवाहन। क्या है, जिमुतवाहन है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या लेंगे 30 की तरफ, मालविका अग्निमित्र के नायक कौन है। तो यहाँ पे नायक पूछा मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र जो है यह इस नाटक के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो जान लीजिएगा कालिदास है। क्या है, कालिदास ने 3 नाटक लिखे। एक का नाम है मालविका अग्निमित्र, अभी हमने अभिज्ञान शाकुंतला ऊपर पढ़ के आए हैं। तो एक है अभिज्ञान शाकुंतला और एक हमारा बचा तो वह है विक्रमो उर्वशीयम। क्या है, विक्रमो उर्वशीयम जो है नाटक है, जो है इसको जो है त्रोटक भी कहते हैं कालिदास के, जो विक्रमो उर्वशी है। तो यहाँ पे पूछा है कि मालविका अग्निमित्र के नायक कौन है। तो अभी हमने बताया कि लेखक कालिदास है, नायिका मालविका है, और यहाँ पे अग्निमित्रम दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अग्निमित्र दिया हुआ, यानी कि जो हमारा यह नाटक है इसमें मालविका नायिका है और नायक के रूप में अग्निमित्र है। कौन है, अग्निमित्र। तो नायक पूछा है तो आप यहाँ पे आंसर आसानी से लगा सकते हैं। कौन है, ए है, अग्निमित्र है। यदि नायिका पूछता तो आप मालविका लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारा नायक और नायिका के नाम पर ही इस नाटक का नाम पड़ा है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मालविका और अग्निमित्र नायक और नायिका इस नाटक के। तो प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे जो है अग्निमित्रम हमारा ए आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 31 यहाँ पे है कि आगे की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। यहाँ पे क्रम मिस्टेक है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, आप सीधी प्रश्नोत्तरी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछा है कि कुमार संभव में किसका जन्म वर्णित है। तो यहाँ पे कुमार संभव जो है कालिदास का महाकाव्य है। किसका है, कालिदास का महाकाव्य है यह कुमार संभव।
और इसमें जो है नायक के रूप में जो है कौन है, तो शिव जी और माता पार्वती जी हैं नायक नायिका के रूप में। और इसमें 17 सर्ग है। इसमें क्या कितने सर्ग है, 17 सर्ग है। ठीक है, इसमें पूछा है कि किसके जन्म की कथा है, तो इसमें राम जी के ही क्या, कृष्ण क्या है क्या, या कुमार कार्तिकेय है, या फिर अर्जुन है। तो कुमार जो शब्द है, कुमार जो शब्द है, इससे जो है इसका अर्थ होता है कुमार कार्तिकेय। क्या है, कार्तिकेय का बोध होता है कुमार शब्द से। तो पूछा कुमार संभव में किसका जन्म है, तो कुमार कार्तिकेय का जन्म है। क्या है, कुमार कार्तिकेय का जन्म है। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे जो है 14 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या 14 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, कुमार समूह में किसका जन्म है, तो कुमार शब्द से ही जो है कार्तिकेय का बोध होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होता है प्रश्न संख्या 14 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न जो है क्रम गड़बड़ाया है दोस्तों, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, सीधे आप प्रश्न उत्तर देखिएगा। प्रश्न है नैषधि चरितम किस पात्र पर आधारित है, तो नैषधि चरितम जो है उसमें कौन सा मुख्य पात्र है, नल है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, या फिर अर्जुन, कौन उसके मुख्य पात्र हैं। तो यहाँ पे नैषधि चरितम अब बताया हमने कि यह एक महाकाव्य है। इसके लेखक जो हर्ष जो है श्री हर्ष हैं, कौन है, श्री हर्ष जो है इसके लेखक हैं, कवि हैं, रचयिता है श्री हर्ष। तो यहाँ पे महाकाव्य है, श्री हर्ष इनके लेखक है। इसमें जो है 22 सर्ग है, क्योंकि महाकाव्य है तो 22 सर्ग है। आगे पूछा कि इसमें जो है किस पात्र का प्रयोग किया गया है, तो यदि हम इसके नायक और नायिका का वर्णन करते तो नल है। क्या है, नल जो है दमयंती, नल और दमयंती। तो नायक के रूप में नल है और नायिका के रूप में दमयंती है। तो यहाँ पूछा किस पात्र का पर आधारित है, तो हमारा आंसर जाएगा नल पात्र पर आधारित है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि किस पात्र पर आधारित है, या फिर नायक और नायिका के रूप में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है प्रश्न संख्या 15 का। ठीक है, यदि नायिका पूछता दमयंती है। क्या है, दमयंती जो है इसकी नायिका है। ध्यान रखिएगा, दमयंती नायिका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कहता है विक्रम और उर्वशी में नायिका कौन है। तो यहाँ पे विक्रमो और उर्वशियम में नायिका कौन, यह पूछा है। तो उर्वशी है, शकुंतला है, मालविका है, या फिर सीता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा उर्वशियम। विक्रमो उर्वशियम की नायिका कौन है, तो आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा उर्वशी। कौन है, उर्वशी है। तो यहाँ पे उर्वशी दिखाया जा रहा है, ग्रंथ में ही लिखा गया उर्वशी। तो नायिका के रूप में कौन है, उर्वशी है। इसमें 5 अंक है, यह जो 5 अंकों वाला क्या है, एक त्रोटक है। क्या है, त्रोटक इसको कह सकते हैं, जो नाटक के अंतर्गत आता है, त्रोटक है। कालिदास की रचना है, किसकी है, कालिदास का यह ग्रंथ है। 5 अंक इसमें है। क्या है, कालिदास का ग्रंथ है, 5 अंक है। इसकी नायिका उर्वशी है और लेखक कालिदास है। यह एक त्रोटक है। ठीक है, तो यह होता है प्रश्न संख्या 16 का ये आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कहता है मेघदूत को किस प्रकार का महाकाव्य माना जाता है। तो इसको जो है महाखंड काव्य माना जाता है। तो आप इस प्रश्न को मेघदूत को किस प्रकार का काव्य माना जाता है, तो महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक या गद्य। तो आंसर जाएगा यह खंड काव्य है। तो 17 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 मुद्रा राक्षस में चाणक का उद्देश्य क्या है। तो चाणक जो है नायक है किसके, मुद्रा राक्षस के। नायक कौन है, चाणक दत्त। यदि लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। कौन है, विशाख दत्त इसके जो है विशाख दत्त क्या है, इसके लेखक है। कौन है, लेखक है किसके, मुद्रा राक्षस के। चाणक कौन है, नायक है। ध्यान रखिएगा, यह नायक है। यह पूछा है कि चाणक का उद्देश्य क्या था, प्रेम था, राज्य स्थापना था, धर्म प्रचार था, या तपस्या था। तो चाणक क्या करते थे, वह राजनीतिक कवि थे। क्या थे, राजनीतिक कवि थे, नीति की बातें करते थे, वह राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए उन्होंने राजनीतिक खेली। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है जो है, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के यदि लेखक पूछे कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक। कौन है, चाणक। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, राज्य स्थापना है। कौन है, राज्य स्थापना है। तो अर्थशास्त्र में यदि हम कहें कि इसमें मुख्य विषय क्या है अर्थशास्त्र में, तो धन की बातें हैं। क्या, तो अर्थशास्त्र में धन की बातें नहीं, इसमें राजनीति की चर्चा की गई है। किस प्रकार राजपाट को चलाया जाए, उस पूरी बात को इसमें लिखा गया अर्थशास्त्र में।
ठीक है। तो अर्थशास्त्र से धन की जो है बोध नहीं होता, इससे राजनीति का बोध होता है। तो इसमें जो है राजनीति की बातें की गई, इस प्रकार की भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा राज्य में चाणक्य का उद्देश्य क्या है, तो राज्य की स्थापना करना, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 कहता है रघुवंशम के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं क्योंकि कई बार बता दिया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, किरातार्जुनीय में किरात कौन है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि इसमें किरातार्जुनीय महाकाव्य 18 सर्गों वाला दंडी की रचना है दोस्तों। तो पूछा कि किरात कौन, तो इसमें जो है अर्जुन और किरात का युद्ध होता है। क्या हो, अर्जुन और किरात का युद्ध होता, तो किरात है कौन, यह प्रश्न हुआ कि किरात आखिर है कौन। तो हमारा आंसर जाएगा किरात अर्जुन जी है क्या, शिव जी है क्या, कृष्ण जी है क्या, या इंद्र जी हैं। तो किरात भेष धारण करके, किरात का भेष धारण करके कौन आया था, तो वो आए थे भगवान शिव जी। कौन आए थे, भगवान शिव जी आए थे और अर्जुन की तपस्या कर रहे थे पाशुपत्र अस्त्र के लिए। तो अर्जुन जो है किसके लिए, पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए इस भोलेनाथ की यानी शिव जी की प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान शिव जी किरात का भेष धारण करके शिव की परीक्षा लेते हैं और अर्जुन पास भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न सीधे से पूछा कि किरात शब्द से किसका बोध हुआ, तो शिव जी का बोध हुआ। किसका हुआ, शिव जी का बोध हुआ। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। तो जो है यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करीब करीब जो है 15 और इधर 20, 16 से 20 यानी हमारे 20-25 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 प्रश्न हम और ले लेते हैं, फिर इसके क्लास को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे अगला हमारा जो प्रश्न है, उपमा कालिदास से भारवी अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम उक्ति में अर्थ गौरव किससे संबंधित, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न हमारा थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें 2-3 प्रश्न आपको आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि उपमा कालिदास से एक हो गया भारवी अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम उक्ति में यहाँ पूछा कि अर्थ गौरवम, जो अर्थ गौरव जो शब्द है इससे किससे संबंधित है, कालिदास से संबंधित है क्या, मार्ग से है क्या, भारवी से क्या, या फिर दंडी से, यह प्रश्न है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाता है दोस्तों प्रश्न संख्या जो है अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या की तरफ जाता है। तो अगले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या सही होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह हो जाएगा कि अर्थ गौरव से जो है यहाँ पे भारवी का बोध होता है। किसका होता है, भारवी का। तो भारवी क्या है, अर्थ गौरव है। यहाँ पे दिया कि भारवी क्या है, अर्थ गौरव है। यदि पूछा पद लालित से किसका बोध हुआ, तो दंडिन का बोध हुआ, दंडी का बोध हुआ पद लालित से। काली जो है उपमा से किसका बोध हुआ, तो उपमा जो है कालिदास का बोध हुआ। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उपमा कालिदास से, उपमा से किसका बोध हुआ, कालिदास का। अर्थ गौरव कौन है, भारवी है। पद लालित्य कौन है, दंडी है। तो ऐसे भी प्रश्न इसलिए यहाँ पे 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। आंसर इस प्रश्न का हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या दूसरा कह रहा है कि शिशुपाल बधम और किरातार्जुनीय में मुख्य भेद क्या है। तो इसमें पूछा कि मुख्य भेद क्या है शिशुपाल बधम और किरातार्जुनीय में। एक प्रेम, दूसरे में युद्ध है क्या, एक में अलंकार प्रधान है, दूसरे में अर्थ गौरव है क्या, दोनों समान है, या एक गद्य दूसरा पद है। तो क्वेश्चन थोड़ा हट के दूसरे टाइप का, ऐसे भी प्रश्न जो है आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कथन टाइप में। तो यह भी प्रश्न जो है कथन टाइप में है। तो 2 क्वेश्चन को एक साथ प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे है कि शिशुपाल बधम और किराता जो है मुख्य विषय क्या है, तो एक में अलंकार है यानी शिशुपाल बधम में अलंकार प्रधान है, जबकि दूसरे में अर्थ गौरव है। किरातार्जुनीय अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा अर्थ गौरव। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है दूसरे नंबर प्रश्न का। प्रश्न क्या तीसरा कहता है, निम्नलिखित में से किस कवि की भाषा सर्वाधिक सरल और सरस मानी जाती है। तो ऐसे कवि कौन से हैं जिनकी भाषा सरल और सरस है। तो माघ है, भारवी है, कालिदास है, या सभी है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा कालिदास एक ऐसे कवि है जिनके ग्रंथ को संस्कृत में लिखा गया, लेकिन इसका अर्थ जो आसानी से लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो उनकी भाषा सरल और सरस मानी जाती है, किसकी, कालिदास की। तो प्रश्न संख्या तीसरे का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4 नंबर कहता है कि किरातार्जुनीयम का प्रमुख विशेषता क्या है। यह पूछा विशेषता क्या है, उपमा है, श्लेष है, अर्थ गौरव, या
ललिता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा किराता जिनेम का जो मुख्य विषय है वह है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। और श्लेष के लिए कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो वह है जो है नैषधि चरितम है। क्या है? नैषधि चरितम है, श्लेष के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही है 4 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधम में किस अलंकार की प्रधानता है? तो उपमा, श्लेष, रूपक या अनुप्रास्त। तो किस अलंकार जो है यहाँ पे अलंकार पूछा है कौन सा प्रसिद्ध है? तो शिशुपाल बधम में जो है यहाँ पे आंसर हमारा दिया है श्लेष के लिए, जबकि श्लेष के लिए यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है प्रश्न संख्या 5 का। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, ध्यान रखिएगा कि शिशुपाल बधम में किस अलंकार की प्रधानता है? तो श्लेष की अलंकार की प्रधानता है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रघुवंशम और कुमार संभव किस कवि की रचना है? तो रघुवंशम और कुमार संभव आप बता सकते हैं दोनों महाकाव्य। एक साथ आ गया प्रश्न। आपको जो 2 दिन से प्रश्नोत्तरी कराया जा रहा है, तो उसमें जो है कुछ प्रश्न हमारे जो है समान प्रश्नोत्तरी थी, और उन्हीं समान प्रश्नों को अब जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कठिनाई के साथ प्रस्तुत जो है बनाकर। तो आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं कि दोनों क्या है, दोनों कालिदास की रचना है और दोनों क्या है, महाकाव्य। ध्यान रखिएगा दोनों ग्रंथ महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग है और इसमें 17 सर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 कहता है मार्ग की शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो सरल शैली, क्लिष्ट, मध्यम शैली या ललित शैली। तो मार्ग की जो शैली वह क्लिष्ट है, थोड़ा कठिन शैली, उनके भाषाओं को पढ़ना थोड़ा कठिन है। तो 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे 20 सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है भारवी की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उनकी भाषा क्या है? गंभीर है और अंदर से क्या है? सरल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कहता है कालिदास की विशेषता क्या मानी जाती है? तो कालिदास की विशेषता क्या? उपमा कालिदासस्य है। तो 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होता है। ये जो है बी सही है। अगला प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न है, वह 10 नंबर का प्रश्न कहता है शिशुपाल बधम किस महाकाव्य की परंपरा का अनुसरण करता है? कौन सा ऐसा महाकाव्य है जिसके परंपरा यानी कह सकते हैं किसका उपजीव्य है? किस उपजीव्य से, कहाँ से लिया गया यह प्रश्न हो सकता है। तो प्रश्न है शिशुपाल बधम में किस महाकाव्य की परंपरा का अनुसरण करता है, या फिर कह सकते हैं किस इसकी विधा क्या है, कहाँ से लिया गया है, ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं। तो रामायण है, महाभारत है, पुराण है या वेद है? तो शिशुपाल बधम जो है कहाँ से लिया गया है? एक महाकाव्य है जिसका नाम है महाभारत। इसमें 18 पर्व है और पहले पर्व का नाम है जो है आदि पर्व और दूसरे पर्व का नाम है सभा पर्व। क्या नाम है? सभा पर्व। और सभा पर्व से ही महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है शिशुपाल बधम महाकाव्य। तो यह जो है हमारा आंसर सही होता है प्रश्न संख्या 10 का बी आंसर करेक्ट है। तो यह रहा दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो यूपी टेट के लिए कह सकते हैं बनाया गया है, लेकिन ये सुपर टेट और टीएसटी के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी हो जाता है। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर हम समाप्त करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नोत्तरी जो है समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तरी आंसर और उत्तर और नीचे हमारे जो है कुछ प्रश्न और लगे हुए हैं यहाँ पे जो है उसी सामान्य प्रश्नोत्तरी से इसके साथ ही मैचिंग के भी प्रश्न हैं, यानी कि मिलाने के प्रश्न भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो अगली कक्षा को लेना न भूलिएगा अगले प्रश्नोत्तरी को। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी हम कल की कक्षा में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय। इसके साथ ही यदि आपको चैनल जो है प्रश्नोत्तरी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो है ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।